प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक राजा की राजकुमारी बचपन से ही अध्यात्म की ओर अत्यधिक रुचि रखने वाली थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वैसे वैसे उसके मन मस्तिष्क के अंदर विरक्ति की भावना जागृत होने लगी। संसार असार है, संसार में रहते हुए भी मैं परमपिता परमेश्वर की प्रतिपल प्रतिक्षण उपासना करती ही रहूं, ऐसा मानस उसका था। विवाह योग्य हो गई। राजा अपनी राजकुमारी का विवाह करना चाहते थे, पर उसकी मनोभावना को समझने वाला, उसकी विरक्ति में प्रभु भक्ति के अंदर सपोर्ट करने वाला ऐसा कोई भी उसे नजर नहीं आ रहा था। आखिर थक हार कर राजा ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, विवाह योग्य हो चुकी हो और मैं चाहता हूं कि अब तुम्हें दाम्पत्य सूत्र के अंदर आबद्ध कर दिया जाए, तुम्हारा विवाह कर दिया जाए। तुम प्रभु भक्ति करो, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, पर संसार के नियमों का भी हमें पालन करना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारी ही तरह कोई विरक्त आत्मा संसार में रहते हुए भी जो हमेशा उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करता हो, ऐसा मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। तो दिमाग में एक विचार आया, क्यों नहीं किसी सन्यासी से ही तुम्हारा विवाह करवा दूं, ताकि कम से कम तुम्हारे हृदय को कोई आघात तो नहीं पहुंचेगा, तुम्हारी भक्ति में कभी रुकावट तो नहीं आएगी। लड़की मौन रही और कहावत है, मौनम स्वीकृति लक्षणम, अर्थात मौन स्वीकृति का लक्षण है। राजा ने सोचा कि बेटी मेरे सामने नहीं बोलेगी, और एक अत्यंत गरीब सन्यासी जिसके चेहरे के ऊपर, ललाट के ऊपर तेज चमक रहा था, बस राजा ने उसका विवाह अपनी बेटी के साथ करवा दिया। छोटी सी कुटिया थी उस सन्यासी की, और उस कुटिया के अंदर ही जैसे ही भिक्षा टन करके लाता, खाते दोनों और प्रभु भक्ति के अंदर लवलीन हो जाते। जब ये वहां पर पहुंची, पहले ही दिन खाना खाने के पश्चात वो झोपड़ी की साफ सफाई करने में लग गई। अचानक सायंकाल के समय जब उसने देखा कि 2 सूखी रोटियां पड़ी हुई हैं, तो उसने पूछा कि स्वामी, ये रोटियां किस लिए यहां रखी गई है? सन्यासी ने कहा कि ये कल के लिए है, कदाचित हमें कल रोटी नहीं मिली भिक्षा में, तो हम इसी को खा के ठंडा पानी पी के भगवत भजन में लग जाएंगे। ये सुनते ही राजकुमारी की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, मेरे पिताजी ने आपको एक उच्च कोटि का सन्यासी समझकर, उच्च कोटि के वैराग्यवान समझकर मेरा विवाह आपके साथ करा दिया, पर आप तो सिर्फ भक्ति करने वाले हो। भक्ति और विरक्ति में फर्क है। आपको कल की चिंता है, विरक्ति में कल की चिंता नहीं होती। कल नहीं मिला इसलिए उसका संग्रह करके रखना, ये तो लोभ हो गया, आसक्ति हो गई। इसका मतलब आपकी भक्ति में भी कमी है, भक्ति में भी अभी तक वो शक्ति प्राप्त नहीं हुई है। यदि शक्ति प्राप्त हो जाती तो विरक्ति की ओर अग्रसर हो जाती। आपको कल की चिंता सताए रहती है, और विरक्त आत्मा को कल की चिंता का करने का मौका ही नहीं मिलता है, वो कल की चिंता करता ही नहीं है। अरे हमको छोड़ो, हम विरक्त हैं,
सन्यासी है, जानवर भी कल की चिंता नहीं करते, फिर हम क्यों कल की चिंता करें? अरे नहीं मिला तो नहीं मिला, हम ऊपर वाले को हाथ जोड़कर विनंती करेंगे, यदि ऐसा कोई मौका हमारे जीवन के अंदर आ गया तो ये हमारा खुशनसीबी है, हमारा भाग्य है कि हमको भगवान ने तपस्या करने का एक अच्छा सुनहरा मौका दिया है। जो खाने में और थोड़ा सा प्रमाद में हमारा समय जाता है वो भी नहीं जाएगा, इतना समय हमें ज्यादा मिलेगा उनकी भक्ति करने का। सन्यासी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं तो सिर्फ नाम मात्र सन्यासी हूं, तुम तो वास्तव में सन्यासी हो, सन्यासिनी हो। तुम्हारे रोम रोम के अंदर वो परम पिता परमेश्वर समाया हुआ है। तुमने तो मेरी आज आंखें खोल दी। मैंने सिर्फ सन्यासी का वेश धारण किया है। सन्यास की जो भावना रहती है, साधुत्व जो आना चाहिए, वो मेरे अंदर अभी तक नहीं आया, पर इस छोटी सी बात ने तुमने मेरी आंखें खोल दी। दोस्तों, कहने का अभिप्राय है भगवान के ऊपर हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए, कल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। और जो सुज्ञ विज्ञ विचक्षण होते हैं वे कल की चिंता करते ही नहीं है। हमें भी भक्ति के अंदर प्रमाद को त्याग कर उस शक्ति को जागृत करना है। चाहे हम 5 मिनट के लिए क्यों ना बैठे, वो 5 मिनट सिर्फ उन्हीं के होने चाहिए। बीच में किसी भी प्रकार के विचार हमारे मन मस्तिष्क के में अंदर हम आने ही ना दे। ऐसे विचार आते ही हम उनको ब्रेक लगाए कि मैं इस समय में साधना के अंदर बैठा हूं और ऐसे विचार मेरे मन मस्तिष्क के अंदर आ ही क्यों रहे हैं। तुरंत ब्रेक लगाइए। धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा आप और हम भी सांसारिक अवस्था में रहते हुए भी, संन्यास का चोला धारण न करने के पश्चात भी उस परम पिता परमेश्वर से अंतर मन से लो लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कहानी आप सुनते हो, लोगों को भी सुनाते रहिए। वो होगा सिर्फ फॉरवर्ड करने से। जितना ज़्यादा आप फॉरवर्ड करोगे उतना ज़्यादा लोग उसे देख पाएंगे और उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।